डिवीजन के पद पर काम कर रहे आदित्य सिंह को संभल का नया सीजीएम बनाया गया। जी हां, आदित्य सिंह नाम है, जबकि विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर का सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया है। जुडिशरी में सीजीएम और सिविल जज सीनियर डिवीजन का ओहदा और रैंक एक समान माना जाता है, लेकिन सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ताकत, जो इस कुर्सी को देश का संविधान देता है, उससे हर कोई अच्छे से वाकिफ है। मुझे और तफसील में कहने की जरूरत नहीं है कि आप एक सिविल जज हैं और एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, तो क्या अंतर है आपकी ताकतों में। विभांशु सुधीर की जगह आदित्य सिंह संभल के सीजीएम बन चुके हैं। इस खबर के आते ही संभल में वकीलों ने प्रशासनिक आदेश के खिलाफ आज दिन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वकील अब ये चाहते हैं कि विभांशु सुधीर जो महज 3 महीने इस कोर्ट में रहे, उनका ट्रांसफर रोका जाए, उनको वहीं पर बहाल किया जाए। जो अधिकारी न्याय है, बहुत दिनों बाद सीजीएम कोर्ट बहुत अच्छा रन कर रही थी। पूरे जिले के अधिकारियों को बहुत अच्छा न्याय मिल रहा था। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जो एफआईआर पुलिस वालों के खिलाफ की, उससे पूरा जनपद संभल के अधिवक्ताओं में और सारी अधिकारियों में खुशी की लहर थी और वो हाई कोर्ट द्वारा ट्रांसफर कर किए जाने के कारण आज अधिवक्ताओं में बहुत उबाल है कि एक अच्छे न्यायिक अधिकारी का बहुत शीघ्र ही ट्रांसफर कर दिया गया है। सिर्फ इसलिए अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किया वकीलों ने इसलिए कि विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया। अब आपको बताता हूं कि आदित्य सिंह जो नए सीजीएम बने, उनके बारे में कुछ अहम जानकारी आप जान लीजिए। बतौर सीजीएम उनकी ये पहली पोस्टिंग है। ये आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आदित्य सिंह। इसे प्रमोशन ही माना जाना चाहिए। 21 नवंबर 2023 से अब तक आदित्य सिंह संभल के चदौसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर थे, यानी कि सिविल के मामले ही देखा करते थे, क्राइम के मामले नहीं देखा करते थे। एक ऐसा ही सिविल केस इनकी अदालत में 19 नवंबर 2024 को आया था। वो ये शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला था। जज आदित्य सिंह की कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, यानी जिस वजह से सांप्रदायिक तनाव हुआ, वो सर्वे का ऑर्डर इसी अदालत से मिला था। सर्वे टीम पहले 19 नवंबर 2024 को पहुंची और फिर 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद पहुंची थी। सर्वे टीम को देखकर उस वक्त भीड़ बेकाबू हो गई थी और इससे बाद में हिंसा हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई पुलिस वाले भी उस वक्त घायल हुए थे। इसमें आलम नाम का एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पिता बाद हाईकोर्ट की साइट पर विभांशु सुधीर का प्रोफाइल चेक किया, जिसमें एक दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारी हमारे हाथ लगी है, हमारी टीम को लगी है। मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस चीज को देखें। विभांशु सुधीर ने 31 मई 2013 से अपना न्यायिक करियर की शुरुआत की। सुल्तानपुर में एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अपने 12.5 साल के करियर में उनके 15 ट्रांसफर हो चुके हैं। खबर लिखे जाने तक हाईकोर्ट की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। नया ऑर्डर कल ही आया है। ये इनके करियर में 16वां असाइनमेंट है, या आप कह सकते हैं कि 16वां ट्रांसफर है। तो 12.5 साल में 16 ट्रांसफर, आप समझ सकते हैं कि विभांशु सुधीर किन की आंखों के तारे और किन की आंखों में चुभते हैं। विभांशु सुधीर के कोर्ट ने 9 जनवरी को अनुज चौधरी पर एफआईआर का दर्ज करने का आदेश दिया था। यह डेडलाइन कल तक की है। आज तक का अपडेट क्या है, यह बता रहे हैं संभल से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आलम नाम के शख्स की गोली लगने के मामले में एफआईआर करने के आदेश पर फिलहाल तो संभल पुलिस के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सीजीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ न सिर्फ यूपी सरकार बल्कि खुद संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी और वो तमाम पुलिसकर्मी भी हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीजीएम कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन के खिलाफ बताया है, बल्कि ये भी कहा है कि कोर्ट का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि कोर्ट ने एफआईआर लिखने का आदेश देते वक्त पुलिस के अधिकारियों को नहीं सुना। ऐसे में यूपी सरकार को उम्मीद है कि हाई कोर्ट सीजीएम कोर्ट के आदेश को बदल देगा, साथ ही साथ उसे इस मामले में एफआईआर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संभल पुलिस ये पहले ही साफ कर चुकी है कि आलम को जो गोली लगी थी वो .32 बोर की थी, जिसका संभल की पुलिस से कोई लेना देना नहीं है।
तो जाहिर तौर पर जैसे ही ट्रांसफर हुआ विवांशु सुधीर का, उनकी जगह आदित्य सिंह आए, वही आदित्य सिंह जिनके आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। संभल से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक आवाजें सुनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूं देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। तो बेसिकली रूटीन तबादला भले हो, लेकिन उसका एक राजनीतिक उद्देश्य था और राजनीतिक उद्देश्य ये है कि जो भी जज सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जा करके अगर कोई आदेश देगा तो उसको हम तबादला कर देंगे। और एक तरह से संदेश दिया जा रहा है दूसरे जजों को कि आपके सरकार के नैरेटिव के खिलाफ कोई कानून सम्मत फैसला आपको नहीं देना है। न्यायालय का काम न्यायिक तरीके से होता है। जो न्यायिक ट्रांसफर है उसमें कोई प्रशासनिक दखल नहीं होता और मुझे लगता है कि तमाम चीजें, मैं ये कह नहीं सकता कि उस पार्टी में कितने लोग कितना ज्ञान रखते हैं संविधान का, कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है न्यायिक कार्य में प्रशासनिक स्तर से कोई बाधा डाली नहीं जा सकती। न्यायिक ट्रांसफर में भी इस पर लागू नहीं होता। कई ट्रांसफर एक साथ होते हैं, कुछ चीजें प्रोसेस में रहती जिसकी जानकारी नहीं होती। अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश होता है, एफआईआर नहीं होती है, पुलिस उसके खिलाफ नहीं जाती है, लेकिन वो अधिकारी जिसने आदेश दिया, वो जज, उसका ट्रांसफर हो जाता है। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं कि न्याय में इकबाल हमेशा मजबूत रहना चाहिए। क्या इन फैसलों से न्यायिक इकबाल पर अब बहस नहीं शुरू हो गई?